चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही इस राख की दीवार के परमाणुओं को सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर देखता है। देह के परमाणुओं को देखता है कि इस देह का जन्म हुआ, वह मेरा जन्म नहीं। जगत जिसे जन्मदिन कहता है, ज्ञानी कहते हैं मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था। मां के शरीर के आवरण के भीतर छुपी हुई जो राख की दीवार, जिस राख की दीवार का अनावरण हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और मेरे पड़ोस
ये राग की दीवार का उद्घाटन हो और उसमें मेरी ये जो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता का मिलन न होता हो, ऐसा एक अभूतपूर्व अपूर्व अनुभव होता है। उस अनुभूति के पश्चात ज्ञानी देह में वास नहीं करता, दिखाई देता है कि वह देह में है। जैसे अज्ञानी चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, ज्ञानी की भी प्रत्येक क्रिया बाहर की ऐसे ही होती है, मगर भीतर में चैतन्य तत्व की जागृति जो प्रकट हुई, जलते हुए और न जलते हुए दिए का यदि वजन करो तो वजन में कोई अंतर न आएगा, मगर अंतर है जो अंधा नहीं पहचान सकता, आंख वाला पहचान सकता है। अंतर है उस ज्योति से, उस ज्योति से जो अंतर है, जिसके पास में वह आंख है, वह देख पाता है। अज्ञानी की राख की दीवार ये देह के परमाणुओं की क्रिया, रोटी को हाथ में उठाया और थाली में से अपने मुंह तक लाया, और ज्ञानी भी थाली में से रोटी को उठाए, ये देह की क्रिया तो दोनों की एक साथ में एक जैसी हो रही है, मगर ज्ञानी इस देह के परमाणुओं को उतनी दूरी से देखते हैं जैसे किसी गड्ढे को भरा जा रहा हो और अत्यंत दूर से वे गड्ढे को देखते हैं। दो व्यक्ति यदि चर्चा करते हो, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, ज्ञानी को जो सुनने वाला है वह जितना दूर दिखाई देता है, बोलने वाला भी उतना दूर दिखाई देता है। और ये दिखाई देता है कि सुनने वाला जिस तरह से दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो और बोलने वाला भी दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो, मगर दर्पण में न तो बोलने वाला है न तो सुनने वाला। ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति की ज्ञान दर्पण में सुनने वाला और बोलने वाला, यह देह सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहा है, और मैं चैतन्य परमात्मा इस दर्पण की अवस्था में भी कहीं पर भी नहीं, दर्पण की सत्ता मात्र पर जोर। आपके हाथ में एक दर्पण है, जिस दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर वो जो प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब की रुचि नहीं है, आपने दर्पण की सत्ता को पकड़ा है। वह सत्ता सदाकाल है। जैसे अभी यहाँ पर कुर्सी है, कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, फिर टेबल है और टेबल दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। तो जैसे कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, ये कुर्सी, ये दर्पण की अवस्था ऐसी हुई जैसी कुर्सी है, मगर वो कुर्सी की नहीं है, वो दर्पण की अवस्था है। क्योंकि कुर्सी की अवस्था कुर्सी में है, दर्पण में घुसी नहीं है। दर्पण में यहाँ जो दिख रहा है वो दर्पण की अवस्था है। टेबल की अवस्था टेबल में है, यहाँ दर्पण में नहीं। ये दर्पण की स्वयं की ऐसी योग्यता है, ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति की व्यक्तता के कारण दर्पण की ये अवस्था हो रही है। क्योंकि दीवार भी है, मगर दीवार में ऐसा कोई प्रतिबिंब न पड़ा, दर्पण में ही क्यों पड़ा? क्योंकि दर्पण का स्वभाव ऐसा है। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में ये जगत के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ये ज्ञान की प्रति समय अवस्था बदलती है, जैसे दर्पण की अवस्थाएं बदलती है। मगर दर्पण की अवस्था पलटने पर भी कोई व्यक्ति दर्पण को लेकर के अपने घर से निकले और दर्पण में तरह तरह के पदार्थ प्रतिबिंबित हो, जैसे किसी करोड़पति का बंगला प्रतिबिंबित हुआ, फिर आगे जाते ही कोई गटर नाली प्रतिबिंबित हुई। जिसने दर्पण को अपने हाथ में पकड़ा है, उसकी रुचि न महल में है न गटर की नाली में। वह सिर्फ मानता है कि मैं दर्पण का मालिक हूं। 10 रुपये का दर्पण हो और 1 करोड़ रुपये का बंगला दर्पण में प्रतिबिंबित हो, तो दर्पण का मूल्य 11 रुपये नहीं हो जाता। या फिर गटर नाली प्रतिबिंबित हो तो 10 रुपये का दर्पण 9 रुपये का नहीं हो जाता। ये दर्पण की श्रद्धा है कि दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित तो होते हैं मगर मिलते नहीं हैं। ज्ञानी जगत के वैभव को देखते हैं, मगर ये जागृति है कि जो ज्ञान में जानने में आ रहा है वो चैतन्य सत्ता में मिल नहीं रहा, मिल सकता ही नहीं। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति के बल पर वे इन राख की दीवार के देह के परमाणु को उतना दूर देखते हैं। अज्ञानी स्मशान में भी जली हुई राख को फूल कहता है, ज्ञानी इस फूल को भी वर्तमान में राख के रूप में देखते हैं। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक का अवसर है।
वे भगवान का जन्म नहीं है। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा, यही जैन धर्म की विशेषता है कि भगवान जन्मते नहीं है। जन्म तो बालक वर्धमान का हुआ था, भगवान का नहीं। मगर पुरुषार्थ के बल पर वह बालक भगवान हुआ, वह भगवान की अवस्था को प्राप्त हुआ। जन्म से भगवान नहीं। जैसे 24 अवतार भी कहे, जो ऊपर से नीचे उतरे उसे अवतार कहते हैं। मगर तीर्थंकर की बात ही कुछ और है कि जिन्हों चैतन्य 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 ऐसे जिन्हें माँ के गर्भ में भी भेद ज्ञान की धारा बहती थी। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि माँ के गर्भ में उल्टा लटका हो, फिर भी वहां जागृति है कि ये उल्टा लटकने वाला देह मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं मांस खून हड्डी नहीं हूं। उस समय भी भीतर में जागृति है, और इस जागृति का नाम धर्म है। दुनिया को ये दिखाई देता है कि महावीर भगवान ने धन संपत्ति महल छोड़ दिया। वो छोड़ दिया उस वजह से वे महान नहीं है, उनके त्याग के कारण वे महान नहीं है। बात कुछ और थी, उसका राज कुछ और है। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में मुट्ठी में कंकड़ पकड़कर रखा हो और उस व्यक्ति को सामने हीरा दिखाई दे, और जब वह व्यक्ति हीरे को पकड़ने जाता है तो हाथ में मुट्ठी में बंधा हुआ जो कंकड़ था वो कंकड़ नीचे गिर जाता है। कंकड़ को वो छोड़ता नहीं है। हीरा जैसे ही पकड़ में आया कि कंकड़ गिर गया, मैं इस कंकड़ को छोड़ दूं, ऐसा तो भाव ही उसे न आया। महावीर भगवान ने ऐसे चैतन्य हीरे को देख लिया था कि महल धन संपत्ति का कंकड़ उनकी नजर में ही न आया। और दुनिया ये देखती है, देखिए हीरा तो हाथ में मुट्ठी में बंद है, वो दुनिया को दिखाई नहीं देता, गिरे हुए कंकड़ दुनिया को दिखाई देते हैं। वो जो चैतन्य तत्व की आराधना है, आत्मा की साधना है, उस साधना के बल पर वे उस दशा तक पहुंचे थे। वरना महावीर भगवान के बाद कोई दूसरा महावीर क्यों ना हुआ? अभी अभी कहा ना, 2600 बरस बीत गए। महावीर भगवान की पूजा करने वाले और महावीर भगवान के पीछे महावीर भगवान के पथ पर चलने वाले एक भी कोई दूसरा महावीर न हुआ ही नहीं जा सकता। राम के बाद राम राम करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हुए, मगर दूसरा राम कौन हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम दूसरों के जैसे नहीं हो सकते। तुम अपने भीतर में दृष्टि करो तो तुम पाओगे कि मैं ही परमात्मा हूं। महावीर भगवान को महावीर पद की प्राप्ति आदिनाथ भगवान की ओर दृष्टि करने से प्रकट नहीं हुई थी। महावीर भगवान को महावीर पद की प्राप्ति हुई जब मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों से भी महान, एक और तराजू पर अनंत सिद्ध परमात्मा हो और दूसरी ओर मैं चैतन्य परमात्मा। मगर चैतन्य परमात्मा की महिमा ज्यादा ऐसा नहीं, चैतन्य परमात्मा को तराजू से उतार ही ले। वह देखे कि मैं ऐसा परमात्मा हूं कि अनंत सिद्धों से भी जिसकी तुलना न की जा सके। क्यों? क्योंकि अनंत सिद्धों की ओर मैं दृष्टि करूं, अनंत सिद्धों की ओर मैं ध्यान करूं, तो राग का भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, झुकने का भाव होता है। हाथ जुड़ते हैं, मगर नीच न्यायक देव की ओर दृष्टि करूं तो हाथ पर हाथ धरे। हम देखते हैं कि एक भी परमात्मा की प्रतिमा या चित्रपट, उसमें वे क्या करते हैं? आपने जरा कभी विचार किया? एक बार भी ऐसी तस्वीर देखी जिस तस्वीर में महावीर भगवान ने हाथ जोड़े हो, जिस तस्वीर में महावीर भगवान ने हाथ में माला पकड़ी हो, जिस तस्वीर में महावीर भगवान ने कोई देह की ऐसी क्रिया की? वो दिखाई देता है कि हाथ पर हाथ धरे हैं। वो इस बात को बताता है कि वे चैतन्य तत्वों में ऐसे लीन हुए हैं, मगर ध्यान में लीन होने से पहले ज्ञान होना जरूरी है। और हम अभी बिल्कुल इतने बेहोश है, मरे हैं। हमें बचपन से माँ बाप ने यही सिखाई दिया, यही कह दिया कि भगवान ने सब छोड़ दिया था, बेटा तू कब छोड़ेगा, तू धार्मिक कब होगा। धर्म का संबंध सीधा हमने बाहर की क्रिया के साथ में ही बांध करके रख दिया।
जिसकी वजह से भीतर में वो चैतन्य की ज्योति जल न सकी। बाहर की क्रिया करके हमने कंचुली को तो छोड़ दिया, मगर भीतर के जहर को नहीं छोड़ा। और कंचुली इतनी खतरनाक नहीं है जितना भीतर का जहर, वो मोह का जहर न छूटा। जब गृहस्थ की अवस्था थी, दुकान पर बैठे थे और कोई कहता था कि रमेश तू यहां क्या कर रहा है, तू तो आज बहुत सुंदर दिखता है, और तुरंत ऐसा लगता था कि मैं रमेश। और दीक्षा लेने के बाद में कोई झुके, चरणों में झुके, आपकी तपश्चर्या के बारे में मैं क्या गुणगान गाऊं, आप तो महान तपस्वी हो, उस समय ये भाव आता है ये मेरी बात कर रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का अर्थ कि तुम बहुत सुंदर हो, दुकान पर बैठे, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर है, या फिर दीक्षा लेने के बाद में देह परिवर्तन हुआ, गृहस्थ दशा छूट गई, देह परिवर्तन हो जाए तो भी जिनकी दृष्टि न पलटे कि ये मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा। आप जिसे देख रहे हो मुझे नहीं देख रहे हो, मेरी पड़ोसन को देख रहे हो, मेरी पड़ोसन को देख रहे हो जिसे मैं अपने चैतन्य महल में रह करके ज्ञान की खिड़की से देख रहा हूं। और मैं निश्चिंत हूं क्योंकि ये पड़ोसन मेरे महल में कभी आने वाली नहीं है। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। पहले आंख की बीमारी दूर हो, फिर पैर की, पहले श्रद्धा संबंधी बीमारी दूर हो। सुबह उठते हैं मगर हम जागते नहीं हैं। आंख खुलती है तब हम उठते हैं, जब दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं, और जागे हुए को सदा ही सवेरा है। जागा हुआ मुझे घटना अविस्मरण में आई। एक अंधा व्यक्ति रास्ते से यात्रा करके आगे जा रहा था। तभी किसी सज्जन ने कहा कि रास्ते पर तुम जा रहे हो, अंधेरा है, एक काम करो, जलता हुआ दिया लेकर के जाओ, काम में आएगा। वो अंधा बोला, आप मेरी मजाक कर रहे हैं क्या? आपको पता नहीं मैं अंधा हूं? ये जलते हुए दिए को लेकर के मैं क्या करूंगा रास्ते पर? फिर भी सामने वाले ने कहा लेकर के जाओ, भले तुम नहीं देखते मगर जो सामने से जो आ रहा है वह तो देख पाएगा कि आप रास्ते से चल रहे हो तो भी आप बच जाओगे। उस अंधे को वह बात जची। उस अंधे ने अपने हाथ में दिया लिया और रास्ते पर चलने लगा। अभी थोड़ा ही आगे गया था कि सामने से कोई गाड़ी आई और टकरा गई। ये अंधा तो गुस्से में आया, बोला कि क्यों, मैं तो अंधा हूं, क्या तुम भी अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, महानुभाव, मैं आपको बता दूं, मैं अंधा नहीं हूं, मगर आपका दिया कब का बुझ चुका है आपको पता ही नहीं। वो दिया बुझ चुका है, उसे देखने के लिए भी आंख चाहिए। उजाले को देखने के लिए तो आंख चाहिए, अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधे के बारे में यह मान्यता है कि अंधे को अंधेरा ही दिखाई देता है। यह मान्यता झूठी है। अंधे को अंधेरा नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए आंख चाहिए। हम इतने अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। जीते हैं ऐसे कि जैसे मरना ही नहीं है, और मरते ऐसे हैं जैसे जिए ही नहीं है। जीवन की चैतन्य तत्व की जागृति महावीर भगवान ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। धर्म के लिए जीवन को दांव पर लगा दिया। मुझे तो नहीं लगता कि महावीर भगवान अपने जीवन को दांव पर लगाए। महावीर भगवान ने जीवन को दांव पर नहीं लगाया था, महावीर भगवान ने अपनी पड़ोसन को दांव पर लगाया था, जो उनका जीवन ही नहीं है। जीवन तो भीतर में चैतन्य जीवन है, जिसे दांव पर लगाया ही नहीं जा सकता। जीवन तो जो ध्रुव चैतन्य जीवन है, जिसे कभी भी जुए की तरह दांव पर नहीं लगाया जा सकता। ये देह पराई की संपत्ति को तुम दांव पर कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी तिजोरी में जो रुपये है उसे मैं दांव पर कैसे लगाऊं? इस शरीर को ज्ञानी दांव पर नहीं लगाते। चैतन्य परमात्म तत्व ऐसा अंतर में अनुभव में आए
कि देह का पता ही नहीं चलता। परम कृपालु देव कहते हैं, विचार करने पर एहसास होता है देहधारी है, वरना तो पता ही नहीं चलता कि ये शरीर है। न गांव दिखाई देता है, न शहर दिखाई देता है, न दिन दिखाई देता है, न रात दिखाई देती है, न मनुष्य न देव। ये देह मात्र से छुटकारा, रहता वह देह में है मगर देह में नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में सो गया हो, है वह कमरे में मगर वह कमरे में नहीं है, वह नींद में है। ऐसे ही कोई व्यक्ति भले ही देह में रहता हो मगर चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी देह में नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, महावीर भगवान को सच्चे रूप में यदि समझना है तो बाहर की क्रिया से नहीं, उनके भीतर के अंतर के अनुभव से। क्योंकि क्रिया बाहर में ये जो घोषणा करती है, जो दिखाई देती है, भीतर में ये पेड़ पर जो फल लगता है, पेड़ इतना जो घटादार होता है, आपको शायद पता ना हो, नीम का पेड़, बड़ का पेड़, ये जो पेड़ बाहर में इतना घटादार होता है, उसकी जड़ें जमीन के भीतर में गहरी फैली होती है, पेड़ से भी ज्यादा फैली हुई जमीन में होती है, जिसके बल पर पेड़ टिकता है। चारित्र का पेड़ टिकने के लिए भीतर में श्रद्धा का मूल, श्रद्धा की जड़ें इतनी दृढ़ हो कि मैं चैतन्य परमात्मा ही हूं, ऐसी श्रद्धा होने पर चारित्र का पालन सहज होता है। उस चारित्र की भावना में भाता हूं, कब आएगा वह अपूर्व अवसर। मैं वन जंगल में मुनि होऊंगा, अब दोबारा रापर कब आऊंगा ये पता नहीं। मैं वन विहारी संत तो होऊंगा मगर कुछ छोड़ने वाला नहीं। मैं उस चैतन्य महल में वास करूंगा जिसके भीतर कुछ गया ही नहीं। उस चैतन्य तत्व में वास करूंगा जिस चैतन्य तत्व में देह गया ही नहीं। ये देह को फिर वो ऐसे ही बहती हुई नदी की धार की तरह देखता है। नदी का पानी जैसे बहता हो, उसी तरह ज्ञानी देह के परमाणुओं को देखता है और देखता है कि मैं किनारे पर हूं, इस देह में मैं हूं नहीं। और एक देह नहीं, चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही अनंत देह से छुटकारा हो। महावीर भगवान की नग्नता इस बात को बताती है। हम देखते हैं ना, महावीर भगवान नग्न, देख करके ही कैसा लगता है। मैंने तो महाराज साहबों को 3000 से ज्यादा महाराज साहबों को पढ़ाया। मुंबई में जहां कोई स्टेशन बाकी न होगा, जिस उपाश्रय में श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, डेरावासी, सभी महाराज साहबों को। मगर महाराज साहबों के बारे में जितना भी मैंने सुना, सबकी यही धारणा, देखो बेचारे महाराज साहब कितना सहन करते हैं, बेचारे महाराज साहब कितना सहन करते हैं। महाराज साहब को तुमने पहचाना नहीं। साधु कौन? साधु वह जो सहन करे, दुख को, जितना दुख को, कष्ट को सहन करे, उसका नाम साधु। ये बात झूठी है। साधु अर्थात जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगे और जो दुख को तो भूल ही गया, पता ही नहीं, मगर तुमसे संसार छूट नहीं सकता। और ऐसा संसार जिसने छोड़ दिया, तुम्हें लगता है बेचारे। महावीर भगवान बेचारे लगते हैं। वास्तव में महावीर भगवान बेचारे ही दिखते थे मुझे बचपन से। मैं 7 साल का था तब से महावीर भगवान बेचारे दिखते थे, बाकी कोई भगवान नहीं दिखते थे। बेचारे, गुजराती में कहते ना बेचार, बेचार એટલે 24, बेचारे 24वें तीर्थंकर बेचारे ही तो होंगे। बेचारे तीर्थंकर महावीर भगवान, मगर वे आनंद को भोगते हैं, वे दुखी नहीं है, वे चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त है। तुम्हें दिखाई देता है कि ठंड को वे सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं। वे गर्मी को सहन नहीं करते। गर्मी जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, उस दर्पण में गर्मी को आता हुआ नहीं देखते, उस दर्पण को जलता हुआ नहीं देखते, उस दर्पण की स्पर्शना उनकी छूटती नहीं है। इस वजह से वे आनंद 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 भवन में वास करते हैं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये देह के परमाणु को तुम उतने दूर देखो। महावीर जयंती मनाने का प्रयोजन तुम्हें पता है?
महावीर भगवान को तुमने पहचाना ही नहीं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, वर्धमान जैन श्रावक संघ महावीर भगवान के नाम से। एक नहीं, हजारों लाखों मंदिर बने, उपाश्रय बने, मगर महावीर भगवान तो अपरिग्रही थे ना। मुझे तो बहुत बार आश्चर्य होता कि भारत देश में सबसे ज्यादा परिग्रह उनके पास जो अपरिग्रही के शिष्य है। जैनियों के पास जितना पैसा उतना और किसी के पास नहीं। ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं बुनियादी भूल हो गई, कहीं ना कहीं महावीर भगवान को समझने में भूल हो गई। महावीर भगवान को सिर्फ बाहर से समझा, वास्तव में तो ये धर्म बनियों के हाथ में आ गया। ये धर्म बनियों का था ही नहीं। 24 में से एक भी तीर्थंकर बनिया नहीं था। वाणिया नता 24 में थी एक पण तीर्थंकर, बधा क्षत्रिय હતા। वाणियो हिसाब करे, बुशर्ट छोड़ू तो शू મળે, पेंट छोड़ू तो शू મળે, घर छोड़ू तो शू મળે, क्या मिलेगा मुझे? वस्तुओं ने छोड़वाथी मने शू મળવાનું છે? वाणियो विचार करे, क्षत्रिय विचार न करे। युद्धना मैदाननी अंदर क्षत्रिय युद्ध लड़वा माटे जाए અને કાલે સવારે શું થવાનું છે ખબર નહીં, મારા છોકરાનું બાળકોનું કોણ ધ્યાન રાખશે એનું ખબર નથી, પણ યુદ્ધના મેદાનમાં જવું છે, મરી જાવ તો મરી જાવ, મારે જે કરવાનું છે હું પાછળની ચિંતા નથી કરતો। આ ક્ષત્રિય વાણિયો નહીં। जब मैं दीक्षा ले लूंगा, वन में विचरण करूंगा तो बच्चों का क्या होगा? त्रिशला माता और सिद्धार्थ का ध्यान कौन रखेगा? वो क्षत्रिय विचार नहीं करता, वो वर्धमान विचार नहीं करते। वे तो अपनी चैतन्य की मस्ती में निकल जाते हैं, वे तो अनंत सिद्धों से मुलाकात करने निकल जाते हैं। जैसे दो प्रेमी पास पास के कमरे में रहते हो और बीच में एक दीवार हो, प्रेमी को कैसा लगता है कि प्रेमिका से मिलना है, ये दीवार बीच में बाधा बन रही, ये दीवार गिरे और मैं प्रेमिका से मिलूं। ज्ञानी अर्थात जिन्हें दिखाई देता है अनंत सिद्ध परमात्माओं के प्रति जो मेरा प्रेम है, उसके बीच में एक दीवार, बीच में बाधा बन रही है। वो दीवार कोई सीमेंट की, ईंट की, पत्थर की नहीं, वह दीवार है राख की। ये दीवार के गिरते ही मैं चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होऊंगा। ऐसी चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त महावीर भगवान जो नग्न हुए, जिनकी नग्नता को देखते हो, वास्तव में महावीर भगवान नग्न नहीं हुए। उन्होंने वस्त्र का त्याग नहीं किया, उन्होंने वस्त्र नहीं छोड़े। वास्तव में तो उन्होंने हमारे वस्त्र के मूल्य को शून्य कर दिया। महावीर भगवान ने नग्न होकर के ये बता दिया कि बचपन से लेकर के मृत्यु तक तुम जिस शरीर को ढकते हो वो शरीर इसके अलावा है क्या? थोड़ा आकार में फर्क होगा, मोटा पतला शरीर होगा, ठीकना लंबा शरीर होगा, मगर बचपन से लेकर मृत्यु तक तुम जिस चैतन्य तत्व को पहचाने बिना देह को ही सजाते रहते हो। तुम चमार की भांति काम करते हो और नाम अपने को जैन का देते हो। अभी अभी कह रहे थे ना, हरिजन के वहां पर महावीर भगवान का मंदिर बना है। मुझे तो देह में ममत्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चमार दिखता है। कौन हरिजन, कौन जैन? जन्म से कोई हरिजन और जैन नहीं होता। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। महावीर भगवान के 11 गणधर ब्राह्मण थे, एक भी बनिया नहीं था। ये धर्म वितरागी धर्म, मगर अहंकार की आड़ में आकर के इस सत्य को हम पहचानने से डरते हैं और इसी वजह से इस धर्म को मैंने बांध करके रखना न चाहा। यह धर्म जैनों तक सीमित रखना न चाहा, क्योंकि जब किसी कुएं पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो जाता है तो उसका पानी सबको नहीं मिल पाता। और उस दीवार को न बनने हेतु मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र को 158 देशों में पहुंचाया। दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी नहीं कि जहां तुम उंगली रखो और ये वितरागी वाणी न पहुंची। पहुंचे सब जगह, सब तक ये वाणी पहुंचे, सब पक्षपात छूट जाए, सब भेदभाव छूट जाए। जब मैं यहां आया और मुझे बताया गया कि किसी भी प्रकार के संप्रदाय के बिना यहां श्री वर्धमान जैन श्रावक संघ, श्वेतांबर भी आए, दिगंबर भी आए, और आज तो रिकॉर्ड टूट गया, हरिजन भी आ गए ना।
अभी तो आगे आगे देखो और कौन कौन आते हैं। कुत्ते और बिल्ली आकर के भी बैठेंगे, भगवान के समोसरण में बैठे तो यहां क्यों नहीं बैठेंगे। और मैंने बोध दिया है शेर को भी अफ्रीका में, वाघ को भी, कुत्ते को भी, हाथी को भी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा कि ये जानवर भी कितने शांत चित्त होकर के वाणी सुनने बैठते हैं। जब मैं स्मशान में होता हूं, रात्रि मेरी स्मशान में बीतती है, गजपंता के नासिक के। रात तो मेरी कुत्ते के साथ बीतती है, दिन आदमियों के साथ में। रात ज्यादा बेहतर होती है दिन से। कुत्ते के साथ में बैठ करके भी चैतन्य परमात्मा एक मेंढक, यदि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जा सकता है मुंह में फूल लेकर के, कमल का फूल लेकर के मेंढक, और राजा श्रेणी का हाथी उस पर चल जाता है, उसका पैर वहां पड़ा, वो मेंढक मर कर के स्वर्ग में देव हुआ और देव होकर के भगवान की वाणी सुनने आया। वो मेंढक नहीं है, वो चैतन्य परमात्मा है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। धार्मिक व्यक्ति किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। यहां पर आप कच्छ में, अभी पूरी दुनिया आपको टीवी के ऊपर देख रही थी, आप ऐसे कपड़े पहन करके आए, थोड़े ठीक तरह से कपड़े पहनकर आते, गांव के कपड़े, कच्छ के। अगर उनकी मजबूरी है, जो घर में कपड़े थे अलमारी में वो पहन कर आ गए। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। जो कपड़े उनके पास है वो पहन करके आ गए। तो किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, तो परमात्मा की मजबूरी का फायदा क्यों उठाना। किसी परमात्मा के पास में पुरुष का कपड़ा है, किसी परमात्मा के पास में स्त्री का कपड़ा है, किसी परमात्मा के पास में चींटी का कपड़ा है, किसी के पास मक्खी का कपड़ा है। जिसके पास जो कपड़ा अभी मिला वो पहनकर तुम्हारे सामने आया, उसकी मजबूरी का फायदा न उठाना, अर्थात उसे कपड़े के रूप में न देखना। और जब यह दृष्टि प्रकट होती है, तब आलू में अनंत जीव जो मरते हुए जानने में आते हैं, वे सिद्ध परमात्मा के रूप में दिखाई देते हैं। और इसी वजह से कोई भी प्रकार के पक्षपात के बिना, जैसे आप मुझे कल से पूछ रहे थे कि मेरे जीवन की यात्रा के अनुभव के बारे में कुछ बताओ। 158 देश, दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी न बचा कि नक्शे में मैं देखूं तो वहां पैर रखने का मुझे अवसर न मिला। और मुस्लिम और ईसाई 5000 से ज्यादा शाकाहारी हुए। वो क्यों? एक ही कारण से मैंने आज तक उन्हें पूछा नहीं कि तुम्हारी जाति कौन सी, क्या लेना देना है मुझसे। जब दुकान पर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को तुम पूछते हो कि तू कौन सी जाति का है, क्या प्रयोजन है। मेरा माल बिक रहा है, वो माल खरीदने को तैयार है, वो मेरी जाति न पूछे, मैं उसकी जाति न पूछूं, बस बात खत्म हो गई। मुझे तो जयपुर का ये किस्सा बहुत बार स्मरण में आता है। मैं जयपुर में 5 साल पढ़ा, राजस्थान में, वहां पर गर्मी के ऐसे ही दिनों में प्याव चलता, पानी का प्याव, पाणीनी परब। पाणीनी परब में पानी पीवरावे ने, एक झूपड़ी जेवुं होय अने एनी अंदर पाणी पीवरावा वाली बाई होय के भाई होय, खबर नथी, खाली आम हाथथी आपणने पीवरावे। आम नळी जेवो जग होय अने एनी अंदर आम करे એટલે આપણે ખોબો રાખવાનો, अंजुली बना करके उसमें पानी पी लो। जो पिलाने वाला है उसको पता ही नहीं किसको पिलाया, उसको हाथ ही दिखाई देता। और पीने वाला है उसको भी पता नहीं किसने पिलाया। दोनों में से किसी को अहंकार को झटका नहीं लगता। मैं उस रूप में इस जगत को देखना चाहता हूं। चैतन्य की मस्ती में मैं बस यहां पानी पिला के गया, किसने पिया मुझे कोई लेना देना नहीं। और तुम भी मुझे याद मत रखना, मगर उस पानी पीकर के अपनी प्यास छिपा लेना। गुरु पानी तो दे सकता है, प्यास नहीं दे सकता। प्यास अपनी स्वयं की चाहिए। और प्यास तब लगती है जब तुम इंद्रिय विषय के भोगों से इतने ऊब जाओ, इतने थक जाओ। इंद्रियों के विषयों के भोगों के पीछे भाग भाग कर मुझे कुछ भी न मिला।
मिला तो सिर्फ इतना बोध मिला कि इंद्रियों के विषयों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, बोध तो मिला। तुम यही परमात्मा हो, ऐसी श्रद्धा हो। आज नहीं तो कल होंगे, कल पर मत टालना। मैं चैतन्य परमात्मा अभी हूं। कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में कोई कहावत है, ऊपर वाले के वहां पर देर होती है मगर अंधेर नहीं। ये देर ही तो अंधेर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहां पर अभी मैं चैतन्य परमात्मा, ये महावीर जयंती मनाने का अर्थ। महावीर जयंती का भाव ये है कि महावीर भगवान जो मेरे सामने तस्वीर में है, उनकी ओर मैं आया, उनको देखा, उनको देखते देखते ही ये भूल ही गया कि वहां कौन है और अंतर्मुख हुआ। अपने चैतन्य 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 की मस्ती में ऐसा मस्त हुआ कि पता ही न चला। और तब असली भक्ति हुई महावीर भगवान की। महावीर भगवान ये नहीं कहते तू जीवन भर मेरे चरणों में बैठ, क्योंकि जलते हुए दिए के नीचे जो बैठता है उसको अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऊपर उठो और स्वीकार करो कि मैं परमात्मा हूं। और कल नहीं, आज ही पाप के काल में भी अपने को परमात्मा के रूप में देखना। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने ये पुकार की प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, जिन्होंने ये चैतन्य की गुंज हमको सुनाई, उन्होंने दीक्षा का पालन किया, बरसों तक किया। 21 साल से ज्यादा उन्होंने दीक्षा पालन किया, मगर अंत में कुछ पाया नहीं। अंत में, यात्रा के अंत में हाथ में आया तो आया अहंकार। भीतर में तो कुछ पाया नहीं कि मैं कौन हूं। अंत में उन्होंने कहा मैंने दुनिया के सामने माया किया, वो माया में न करूंगा। मेरे भीतर जब साधुपना नहीं है तो मैं दुनिया को साधु हूं ये क्यों दिखाऊं। और वह दिन आज का ही दिन है। महावीर जयंती का दिन था। सोनगढ़ में पार्श्वनाथ भगवान के चित्रपट के सामने आज ही के दिन गुरुदेव ने स्वयं को गृहस्थ घोषित कर दिया, माया छोड़ दी। मैं तो महाराज साहबों को पढ़ा तब ये कहता था कि माया। पर सभा में जब मैं पढ़ाने जाता, मैं पीछे की लाइन में जाकर के बैठ जाता। मुंबई में गोवाला टैंक का जो देरासर है ना, 200-200 महाराज साहब एक साथ में बैठ करके पढ़ते, उसके पीछे गृहस्थ बैठते। और मैं पढ़ाने का टाइम मेरा होता 11 बजे का, तो मेरे नियम के अनुसार मैं 15 मिनट पहले आकर के बैठ जाता कि बिल्कुल 11 बजे। अब उनका प्रवचन ज्यादा चल जाता और प्रवचन में वे प्रवचन होता ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। कौन करेगा पालन, बोलो? 1 2 3, तुम कितने दिन, तुम कितने दिन, तुम कितने दिन। और फिर प्रवचन समाप्त हो जाता। जब मैं उनको पढ़ाता, मैं नाम नहीं लेता उन महाराज साहब का, मगर मेरे सामने ये बैठे, उनको पता है मुंबई के। और जब मैं अकेले में उनको पढ़ाता, वो मुझसे पूछते ब्रह्मचर्य कैसे पालन होता है। भर सभा में प्रवचन देना ये कौन देता था, ब्रह्मचर्य का पालन दो। मैं ये कहता हूं अंदर की वृत्ति का क्या करोगे। वृत्ति को दबाओ मत। अंदर में जो दबी हुई वृत्ति है, जो बीज को तुम दबा दोगे, अंदर में बड़ा पेड़ उगेगा। बीज को दबाना नहीं है, बीज को जड़ मूल से वहां पर नष्ट करना है। और जड़ मूल से नष्ट करने का एक ही उपाय है, चैतन्य तत्व की और दृष्टि हो कि भोग याद ही ना आए। तुम तो धन को भी छोड़ते हो तो ऐसे 1 रुपया छोड़ दिया, 2 रुपया छोड़ दिया। मैंने कोई ऐसा मंदिर न देखा भारत देश में, ऐसा देरासर उपाश्रय न देखा जिसके बाहर किसी का नाम न लिखा। उमराला में बन रहा है, किसी का भी नाम नहीं। तुम छोड़ते हो, तुम घर के बाहर कचरा फेंक देते हो, तुम वहां पर तख्ती लगाना चाहते हो, मैंने इतना कचरा अपने घर से बाहर फेंक दिया। जब तुम्हारे भीतर में इतना परिग्रह बढ़ रहा था और तुमने त्याग कर दिया, उसका प्रदर्शन करने की जरूरत क्या। सम्यक दृष्टि की रुचि सम्यक दर्शन में है, मिथ्या प्रदर्शन में नहीं। तुमने धन तो छोड़ दिया मगर मान को पकड़ लिया। तुम
वस्तु को तो छोड़ देते हो, मगर वस्तु मेरी थी यह मान्यता को नहीं छोड़ पाते। धर्म की शुरुआत वहां से होती है, तुम कहीं पर भी रहो, मगर यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी परम जागृति आप चैतन्य परमात्मा को प्रकट हो। मैं कोई प्रवचनकार नहीं हूं, भले ही मैंने अपने जीवन में 35,000 घंटे बोला हो, मगर मैं प्रवचनकार नहीं हूं। बोलता था कभी, रोज का 16-16 घंटे के सत्संग होते थे मुंबई में, और प्रदेश में जैसे आपको पता है 158 देशों की 415 भाषाओं में आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद हुआ। किसी भी देश में किसी ने मना न किया, कहीं पर भी गए कि यह वाणी हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। एशिया के 42 देश, अफ्रीका के 36, यूरोप के 30 देश थे, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड के 14 देश, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के 10 देश, ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सामोआ, वानुआतु, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, ऐसे 10 देश पूरी दुनिया में, मगर एक ही कि सब जगह मुझे वही चांद और वही सितारे, वही सूरज दिखाई दिया, वही परमात्मा। जहां पर जाओ वहां पर परमात्मा के अलावा कुछ भी न दिखाई दे। मैं जब यहां पर आया, मुझे कहा कि महाराज साहब यहां पर आने वाले हैं। महाराज साहब नहीं, वे 3 लोक के नाथ परमात्मा, 3 लोक के नाथ परमात्मा। मेरी एलर्जी नहीं, मैं तो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखता हूं, मैं तो उनकी सरलता को देखता हूं। मैं तो जिन महाराज साहबों को पढ़ाने जाता था उनको भी ये कहता था कि जगत जिसे पूजता है, जगत जिनके चरणों में झुकता है, वह इतना सरल परिणामी तो है कि चैतन्य की अनुभूति क्या है वह सुनने के लिए बैठने को तैयार तो हुए। और मैं धन्य भागी अपने को मानता हूं, ऐसे महानुभाव के योग में रह करके मेरे चैतन्य तत्व की जागृति यदि बढ़ती हो, मैं सदाकाल ऐसी संगति की खोज में हूं। जहां पर भी तुम रहो, सत्संग में रहो, सत्संगति में रहो। महावीर भगवान का आज जन्मोत्सव, जन्म कोई मनाने की बात आपको शायद पता ना होगा, महावीर भगवान की बात कुछ और है। मगर बालक का जब जन्म होता है, इसलिए पहले से बता दिया, महावीर भगवान को वो पीड़ा नहीं हुई थी जैसे बच्चे को जन्म लेते समय होती है। मां को जितनी वेदना होती है उससे 100 गुनी अधिक वेदना बच्चे को होती है जन्म के समय। और सबसे ज्यादा अपने जीवन का पीड़ा का समय हो तो वो जन्म का समय है। उस दिन को हम मनाते हैं हैप्पी बर्थडे। और महावीर भगवान का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए क्योंकि ये वह जन्म था जिस जन्म के बाद में उन्होंने दूसरा जन्म न लिया। ये उनका अंतिम जन्म था, ये उनका वह जन्म था जो जन्म और मरण का अभाव करने वाला जन्म था। इसलिए हम महावीर भगवान के जन्मदिन को मनाते हैं, इसलिए जन्म कल्याणक मनाते हैं। आपकी इस कच्छ की धरा पर सहज ही मुझे एक दिन के लिए यहां पर आने का अवसर मिला। कल मैं दोपहर में आया था, आज एक दिन के लिए यहां रापर में सत्संग के लिए मुझे कहा गया। कल सुबह तो यहां से हम विदा हो जाएंगे। मैं कहीं एक जगह पर ज्यादा टिकता नहीं हूं स्मशान के अलावा। गजपंथा में वही मेरा घर है, चिता पर लेटना वही मेरा घर है, वही मेरा उपाश्रय है। मैं मंदिरों में कम रहता हूं, मैं उपाश्रय में कम रहता हूं, स्मशान में ज्यादा रहता हूं। जलते हुए मुर्दे को देखता हूं और कहता हूं कि 13 नंबर पहले, अभी थोड़ी देर बाद मेरी पड़ोसन भी वहां पर आ रही है, मगर मैं वहां पर नहीं आऊंगा, मैं कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं वहां कभी जा ही नहीं सकता। तुम इस शरीर के परमाणु को इतना दूर देखो। आधी रात को मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया है। मुर्दा आया था नासिक में, किसी की डेड बॉडी आई, मैं तो चिता के ऊपर लेटा था रात को। ज्ञान दीपकों के साथ में यहाँ पर ऑनलाइन सत्संग पूरा हुआ। उस समय मुझे ये पहली बार भाव आया था। मुझे कहा उठ जाओ, मुर्दा आया है उसको जलाना है।
लोग रिश्तेदार उनके लेकर के आए थे। चिता के ऊपर वो मुर्दा लेटा, चल तू जा, तेरा नंबर पहले होगा, इसका नंबर बाद में। जैसे कतार में लोग खड़े हो और कोई पीछे से पुशअप धक्का देता हो और आगे जाने की कोशिश करता हो, जा तू चला जा, मैं बाद में आऊंगा। मृत्यु का यदि ऐसा बोध हो, एरिस्टोटल ने कहा है अपने जीवन में यदि तुम्हें मृत्यु का बोध नहीं, इस पृथ्वी पर यदि मृत्यु नहीं होती तो यहां धर्म नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं मृत्यु के बोझ से भर जाओ। धर्म की बात बाद में कर लेंगे, पहले मृत्यु, पहले अनित्यता की असारता का बोध। अभी एक समय में ये जाना अनजाना हो जाएगा। ये राह पर कहां गया, आंख बंद होते ही ये देह कहां गया, जिस देह को सजाने के लिए आज सुबह मैंने कहा था ना, सजाते हैं देह, चेहरे में कुछ भी नहीं है, कोई रूप नहीं है, मगर फिर भी चेहरे को कैसा सजाते हैं। આમ મેકઅપ ને પાવડર કરી કરી કરીને એવો કાળો ચહેરો હોય પણ તોય આખો એવો કરી નાખ્યો હોય। નાના ગામડાની અંદર ઓલી કૂતરી હોય ને, કૂતરા રસોડાનો દરવાજો ખુલ્લો હોય ને, લોટના ડબ્બાની અંદર માથું નાખે અને કેવું નીકળે, એવી રીતે મેકઅપ કરીને નીકળ્યા હોય, कुछ भी नहीं है और 3-3 घंटे तक सजाया है देह। और जरा विचार कर, उस समय मृत्यु हो गई और बिल्ली में जाकर जन्म हुआ, उस बिल्ली को वहां पर लेकर के आओ, पहचाने की भी नहीं कि मुर्दा किसका है। थोड़ी देर पहले कि यही मैं हूं और अभी ये कौन है वो पता ही नहीं। देह अनजान हो गए। देह मृत्यु होने के बाद में अनजान होता है वो अज्ञानी का। ज्ञानी अर्थात देह में रह करके चैतन्य 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 की आराधना में, स्थिरता में ये देह अनजान हो जाए। ये देह को ऐसे देखता है, ये चिता के ऊपर मुर्दा लेटता हो मगर मुर्दे में मैं नहीं गया, मैं दूर रहता हूँ। महावीर भगवान को भीतर में जो नित्यता की अनुभूति थी, अपनी जीवन की जो नित्य ध्रुवता की अनुभूति थी, उस अनुभूति के बल पर उन्होंने ये पद पाया, यह पद पाया, महावीरता का पद पाया। उनके चरणों में उनकी भक्ति करते करते कभी भी हम उस जैसे न हो पाएंगे। उनके जैसा होने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वे उस पद तक पहुंचे कैसे, क्या था। निगोद में अनंत काल से दुख भोग रहा था। निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा था। क्यों दुख भोगा निगोद में? कौन सा पाप करने गया था निगोद में? किसी को चाकू घुसाने गया था, किसी को बलात्कार करने गया था, किसी की चोरी करने गया था? निगोद या जो अनादिकाल से निगोद में भटक रहा है, वो क्यों भटक रहा है? जो कभी बाहर ही नहीं निकला ये पाप करने के लिए, तो क्यों भटक रहा है? एक ही कारण से, जो परम कृपालु देव ने बताया, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये नहीं समझा, इस वजह से अनंत काल से दुख होगा, इस वजह से अनंत काल से दुख होगा। इसलिए मैं इसको ऐसे कहता हूं, कोई जीव 7 व्यसन का सेवन करे और 5 पाप करे तो उसके फल में नरक में जाता है। नरक में 7 व्यसन का सेवन करे और 5 पाप भरपूर करे तो नरक में जाता है। और कोई जीव 7 व्यसन का सेवन न करे और पाप न करे तो वो स्वर्ग में जाता है। और कोई जीव मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये स्वरूप न समझे तो निगोद में जाता है, और ये स्वरूप समझे तो मोक्ष में जाता है। ये नरक और स्वर्ग के चक्कर में ही अटके रहे, स्वरूप को समझे बिना जो निगोद में दुख भोगा, उस स्वरूप को समझ करके ही सुख भोगा जा सकता है। और धर्म एक है, 2 धर्म नहीं है। तुम मांगलिक का पाठ करते तुम्हारी समझ में नहीं आता? चत्तारी मंगलम का पाठ तो आता है ना, आप सभी को आता हो। चत्तारी लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा और
केवली पणत तो धम्मो लोकुत्तमो, लोकुत्तमा नहीं, लोकुत्तमो। क्यों लोकुत्तमा नहीं कहा, लोकुत्तमो कहा? क्योंकि अरिहंत अनेक है, वो बहुवचन है। सिद्ध अनेक है, बहुवचन है। साधु अनेक है, बहुवचन है। और केवली द्वारा प्ररूपित धर्म अनेक नहीं, वो एक है। इसलिए केवली पणत्तो धम्मो लोकुत्तमो। प्राकृत में जब मैं वहां पर हमारा अध्ययन हुआ, वो संस्कृत मीडियम में होता था। हमारा ग्रेजुएशन भी संस्कृत मीडियम में हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और वहां पर इस पर खास मुझे बचपन से ये विचार चलता था कि ये शब्द ही सीधा बता रहा है कि धर्म तो एक है। ये जितने भी है ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये पंथ है। और पंथी अक्सर भटक जाते हैं। मैं किसी भी पंथ का नहीं, किसी भी संप्रदाय का नहीं, मैं संप्रदाय के अंदर बंधना नहीं चाहता। इसलिए मैं जेलों में जाता हूँ। अफ्रीका की मोम्बासा की जेल, चित्तौड़गढ़ की जेल, अभी अंबाला लुधियाना की जेल, जहां पर नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटकाया था, उस जेल में वहां सत्संग रखा। जाओ, मैं जेलों में जाता हूँ, पागल खाने में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, सब जगह। अभी मैं 3 दिन पहले कनाडा में, वहां पर मेरा प्रोग्राम था हिंदू मिशन ऑफ कनाडा में। हिंदू का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बना है, कनाडा का सबसे पुराना मंदिर। उन्होंने कहा आपको आना है, जरूर आऊंगा। मगर मुझे क्या लेना देना, तुम जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। ये परमात्मा जो अपने को नहीं समझा है, अपने को समझने के लिए आया। यदि बचपन से तुम्हारे दिमाग में नहीं डाल दिया होता कि तुम जैन हो या हिंदू हो, तो तुम होते या नहीं होते। और होते, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम परमात्मा हो। और यह स्वरूप एक समय के लिए जिनकी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाए, फिर वह सदा काल के लिए अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होता है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को उमराला आने का न्योता मैंने दे दिया। अभी एक गजब की सूचना आपको देता हूं। 1 तारीख से 5 तारीख तक आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में जो यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें ध्यान के बारे में जितने भी भेद बताए गए, ध्यान की जो जो क्रियाएं बताई गई है, ध्यान की बैठने की जो विधि बताई गई है, उसके बारे में चर्चा होगी कि आत्मा का ध्यान चैतन्य तत्व की आराधना का संबंध भीतर के साथ कितना है और बाहर के साथ कैसे। 18 अंग जिसके टेढ़े हैं, ऐसे ऊंट को जब आत्मज्ञान हो सकता है और आत्मा के ध्यान में लीन हो सकता है, तो हमें क्यों नहीं। बाथरूम में पैर फिसल जाए और हड्डियां टूट जाए कि बस अब बैठा नहीं जा रहा, अब तुम आत्मा का हित नहीं कर सकते। हड्डियों के कारण आत्मा का हित अटक गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पद्मासन लगाकर यहां नहीं बैठ पाते होंगे। पैर के ऊपर पैर करके आप बैठ पाएंगे? कौन बैठ पाता है? चलो, बिल्कुल पैर के ऊपर पैर करके कोशिश मत करना, वरना उठना मुश्किल हो जाएगा। कोई उठाने वाला चाहिए। मैं खुद नहीं बैठ पाता हूं। शिविर के अंदर वहां पर उसके बारे में उद्घाटन करने वाला कि शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, एक शेर को, महावीर भगवान को उस अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है, एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है। धर्म की शुरुआत एक 7वें नरक के नारकी को हो सकती है। 7वें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है। वहां के नरक के नारकी की वेदना सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। तत्वार्थ सूत्र में, मोक्ष शास्त्र में यह लिखा है। वेदना सम्यक तो नाम का एक भेद लिखा, मगर वेदना सामान्य नारकी के सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता। जब नारकी भेद ज्ञान करता है कि यह वेदना मेरे ज्ञान में सिर्फ जानने में आ रही है, चैतन्य में मिली नहीं है, तब वह नारकी वेदना के काल में वेदना से अलग होकर अपने में लीन हो जाता है। 7वें नरक का नारकी भी
ऐसी चैतन्य तत्व की आराधना नारकी को हो सकती है, तो तुम तो पंचेंद्रिय हो। 4 नवंबर 2017 के दिन जब मैं 142 देशों से वापस लौटा था, 3 साल के भीतर मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। ये भाई साहब कल पूछ रहे थे कितने रुपये थे, कुछ भी नहीं था। रुपये के कारण दुनिया थोड़ी घूमते हैं। ये पुण्य पाप के खेल है, पुण्य पाप के उदय है, उदय के खेल। या दूर दूर से, साइबेरिया से, कितने दूर दूर से वो पक्षी उड़ करके यहां नहीं आते। कितने रुपये की टिकट खरीदते हैं। चींटी भी मेरे साथ में कुर्ते पे बैठ के अमेरिका चली गई एक बार तो, बिना टिकट, वीजा, पासपोर्ट के, मुंबई से न्यूयॉर्क। पैसे के कारण कोई दुनिया घूमता? ये सब उदय के परिणाम है, कर्म के उदय के परिणाम है। और उसमें एक समय के लिए अलग हो जाना, प्रयोग करोगे तो हो सकेगा अलग हो जाना कि मैं अपने चैतन्य की परिपूर्णता में मस्त हूं। गुड़ अपनी मिठास के बाहर थैले में कहीं पर भी नहीं। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप के बाहर थैले में नहीं हूं। ऐसा भेद ज्ञान जब हो तब विकल्प ही नहीं आता। जब तुम गुड़ को अपने जीभ के ऊपर रखते हो तब तुम्हें थैली का विकल्प कितनी बार आता? विचार ही नहीं आता कि कभी वो गुड़ थैली में था। थैली का विकल्प तो नहीं आता, जीभ का भी विकल्प नहीं आता, सिर्फ गुड़ का अनुभव होता। गुड़ में इतनी तन्मयता। आत्मा की अनुभूति के काल में देह का विकल्प तो नहीं है, मगर जिस ध्यान में आत्मा आता है उस ध्यान का भी विकल्प नहीं होता। क्योंकि ये जो ध्यान मुझे घटित हुआ, ये ध्यान सदा काल रहे, कि वो ध्यान छूट जाता है। क्योंकि वो भविष्य में गया, अपनी नित्यता में से वो भविष्य में गया। ध्यान तो तब टिकता है मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, आगे का विचार नहीं, आगे का विकल्प ही नहीं। ऐसी जो ध्यान की चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट। You are not there at all. You are not there at all. In spite of being with the body, you will attain the state of realization. It doesn't matter, whole world will see you that you are with the body. You just try to feel yourself separate. वो दशा आपको प्रकट होगी, ऐसी दशा प्रकट होगी। मुर्दा जैसे वहाँ पड़ा है और आप दूर देखते हो, जैसे मुर्दे का पोस्टमार्टम होता है और आप उसे दूर देखते हो, ऐसे शरीर आपको दूर दिखाई देगा। फिर हाथ में कंघी होगी, बाल बनाते होंगे, फिर हाथ में साबुन होगा, साबुन लगाते होंगे, मगर पहचान हो गई कि चैतन्य अलग है और देह अलग है। फिर तुम्हारा मोह आगे न बढ़ेगा। तुमने पैडल लगाना बंद कर दिया, साइकिल चलेगी थोड़ी देर। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी ज्ञानी घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, मगर उनकी साइकिल का पैडल जो लगाना था वो बंद हो गया। अब वो थोड़ी देर चलेगी, मगर ऐसी नहीं चलेगी जैसी पहले चलती थी पैडल लगाने से। अब वो जो साइकिल चलेगी वो चलने के लिए नहीं, वो रुकने के लिए चलती है। जो पंखा चलता है उसकी स्विच बंद कर दो तो पंखा चलता रहता है, मगर वो जो चलता है वो रुकने के लिए चलता है, चलने के लिए नहीं चलता। ज्ञानी का संसार ऐसा ही है जो रुकने के लिए चल रहा है, और ऐसा अनुभव तुम्हें घर में रह करके भी हो सकता है। तुम निराश मत होना। और ऐसी दशा हुई तो आगे ब्रेक भी लग जाएगी। पैडल लगाना बंद कर दिया तो मुनि धर्म की वो ब्रेक भी लगेगी, मगर पैडल चालू ही रखो और ब्रेक लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं जाके गिरोगे। इसलिए कहा मोह के भाव का पैडल लगाना बंद हो जाए, जो महावीर भगवान का छूट गया था जन्म से, पूर्व भवों से ही चल रहा था। ये राज जो मैंने आपको बताए, मैं तो अधिक आपको क्या कहूं। आज वर्धमान जैन श्रावक संघ रापर में ये चैतन्य की पुकार करने का अवसर मिला, और ज्ञान दीपकों को न्योता देना। आप सभी को उमराला पधारना है 1 तारीख से 5 तारीख मई महीने की, अगले महीने की 15 दिन बाकी है। सब पधारिए वहां पर, आपके सबके लिए वहां पर शिविर में व्यवस्था होगी, और रोज इतने सत्संग का लाभ मिलेगा कि ध्यान के बारे में
महावीर भगवान का जो ध्यान था, 16 के 16 प्रकार के ध्यान के बारे में विस्फोट होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, सभी ध्यान के भेद प्रभेद वो सब लेकर के मैं आपको वो बताने जाऊंगा कि इस भूमिका में रह करके जो ध्यान होता है पंचम काल में, पंचम काल में ऐसा योग मिला और फिर भी जीव आत्मा का हित नहीं करता, तुम्हें विचार नहीं आता? पंचम काल में कलयुग में आत्मा का हित करने का मौका मिले और फिर भी हित न करे, उसे क्या कहे? उसे ही तो पंचम काल कहते हैं कि हित करने का मौका मिला और फिर भी नहीं करता, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग सतयुग जैसा कुछ भी नहीं। यदि चैतन्य की अनुभूति हुई तो अभी सतयुग है, पहले सतयुग था और अभी कलयुग आ गया। नहीं, तुम कैसे हो? सतयुग में तो अच्छे अच्छे काम होते थे, बुरे काम कलयुग में होते, अच्छे काम सतयुग में होते तो महावीर भगवान बुरा काम छोड़ने का उपदेश किसको देते थे? कोई करने वाला तो होगा ना। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये किसको कहते थे? सतयुग में। सतयुग में भी बुरे काम होते थे। सीता का हरण सतयुग में हुआ था। पांडव ने द्रौपदी का चिरहरण हुआ था कि नहीं हुआ था? वो कहाँ हुआ था? कलयुग में, सतयुग में। सतयुग में भी बुरे काम हुए थे और कलयुग में भी अच्छे काम हो सकते हैं, इसलिए निराश मत होना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप सभी को YouTube पर, सभी नए लोग भी चेहरे मुझे दिख रहे हैं, YouTube पर हमारा चैनल है फुलचंद शास्त्री आस्क उमराला। YouTube पर आप सर्च करोगे तो उसमें अभी तक हमारे जो 10,000 घंटे के प्रवचन जो रिकॉर्ड हुए हैं, जब मैं वैसे तो 7 साल से ही चल रहा था, मगर 16 साल की उम्र का जो पहला प्रवचन रिकॉर्ड हुआ था हमारा, तब से लेकर के पिछले 24 साल 25 साल के सभी प्रवचन रिकॉर्ड किए हुए वो YouTube पर अभी हमने वहाँ अपलोड किए हैं। और रोज़ हम जो प्रवचन होता है, जैसे अभी पूरी दुनिया में लोग यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी वो प्रवचन रोज़ जूम की लिंक आएगी, मोबाइल में आप सुन सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए मोटा भाई यहाँ बैठे हैं, वो आपको एक बारकोड दिखाएंगे, उसके अंदर आपका व्हाट्सएप का जो कैमरा है, व्हाट्सएप कैमरा, उसको सामने रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। वो आपको भी बताएंगे, तो रोज आपको प्रवचन सुनने को मिलेंगे। इस मौके को मत गवाना। 2017 में 4 नवंबर को उमराना में जो शिविर हुई थी, उस शिविर के दौरान आत्मसिद्धि शास्त्र की पूजा रखी थी। 142 गाथाओं की पूजा थी। इस बार भी समय सार की 142 गाथाओं की पूजा रखी है। 142 ऐसी गाथा मैंने चुनी है जिसमें चैतन्य परमात्मा की महिमा बढ़े और तुम्हें अपनी महिमा आए। ऐसी 142 गाथाएं समय सार की चुनी है। एक एक परिवार को एक एक गाथा दी जाएगी और उसका कोई चार्ज नहीं है, जैसे सब जगह होता है ना, बोली बोलते हैं, ये करते हैं, रुपया बीच में नहीं आना चाहिए। एक जगह ऐसी हो, कहीं पर भी मंदिर में दान पेटी का उल्लेख नहीं किया, मगर जितना 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 दान की बात करते हैं, रुपये डालो, धन डालो, नहीं, ये धर्म ऐसा है जहां रुपये बीच में नहीं आएंगे। एक चैतन्य की आराधना के लिए आप सभी के एक एक परिवार को एक एक गाथा मिलेगी। 142 गाथा की पूजा होगी और मैंने किन किन ज्ञान दीपकों को कौन सी गाथा देनी है वो भी चुनी है। वो आपको थोड़ा सीक्रेट, वहां उमराला आओगे तब बताऊंगा। अभी समय हो गया है, कहना बहुत कुछ था महावीर भगवान के बारे में, मगर कुछ भी नहीं कह पाया। ऐसे इस पावन दिन आप रापरवासी साधकों ने, महाराज साहब जी ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे